हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बहुत टाइम के बाद एक प्रॉपर व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर दिवाली। और आज मैं जा रही हूँ रेडी होके न्यूयॉर्क की फ़्लाइट के लिए। ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मुझे ये JFK फ़्लाइट मिली है न्यूयॉर्क की। और वेदर वहाँ का बहुत ठंडा शुरू हो गया है। बहुत तो नहीं कहेंगे बट हाँ, ठंडा शुरू हो गया है वहाँ पे। सो 10 डिग्रीज 9 डिग्रीज एंड रात में तो लो ही जाता होगा। सो लेट्स सी वहाँ का क्या वेदर रहता है, कैसे क्या होता है। ज़्यादा कुछ मैं एक्सप्लोर करती नहीं हूँ बट इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँगी तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम में थोड़ा किसी के साथ अगर कोई हुआ मेरे तो ठीक है, अदरवाइज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आई ट्राई कि मैं हडसन रिवर चली जाऊँ। अकेले मेरे जाने का मन करता नहीं है बिकॉज आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं हूँ। बट बहुत अच्छा है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। पार्क में बैठ जाओ, सनराइज एंड सनसेट उसका बहुत प्यारा होता है, मैंने सुना है लोगों से। सो आई जस्ट सी जैसा अगर कोई जाता है या कैसा क्या होता है तो आई कीप यू ऑल पोस्टेड। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, रात के ऑलमोस्ट 10:20 हो रहा है। और अभी मेरी कैब है बाहर वेट कर रही है, तो 10 मिनट के बाद मैं निकल जाऊंगी आराम से। थोड़ा बस खाली इस बार मैंने अपना कोट भी निकाल लिया है, मतलब वैसा ठंडी वाला कोट नहीं बट अपना यूनिफॉर्म वाला जो ब्लेजर है वो, बिकॉज मेरी बैग में भी जगह भी नहीं रखने के लिए। तो एकदम से प्लेन में उतरते एटलीस्ट कुछ तो चाहिए क्योंकि ठंडा लगता है। बाकी जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा 4 डिग्रीज 6 डिग्रीज ऐसा हाल बेहाल, तो आई विल कैरी माई लॉन्ग कोट विद मी। सो लेट्स सी। अभी मैंने ड्राई क्लीन के लिए भी वो दिया नहीं है इसलिए मैंने रखा नहीं है, अदरवाइज़ मैं रख लेती क्योंकि मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है वहाँ का। सो जैसा जैसा होता है कीप यू ऑल पोस्टेड। अभी मेरी दूसरी क्लबिंग भी है, पिकअप है मेरा फर्स्ट पिकअप है, सेकंड मेरी फ़्लाइट का ही है, क्रू है उनका पिकअप है। तो उनको पिकअप करने के बाद स्ट्रेट अवे मैं जाऊंगी एयरपोर्ट। एंड उसके बाद फ़्लाइट में तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकती हूँ। एंड देन जब मैं स्ट्रेट अवे JFK लैंड करूँगी तब मैं शूट करूँगी। एंड जैसा जैसा जो भी होगा आई कीप यू ऑल पोस्टेड, तो स्टे ट्यून्ड। JFK की शुरुआत स्निकर्स के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चॉकलेट कहाँ से मिली। एक्चुअली हमारे SCC ने, सर ने, हम सबको 13 क्रू थे, हम सबके लिए उन्होंने चॉकलेट एयरपोर्ट से ख़रीदी थी। और उसके बाद हमें मिली ये बढ़िया सी इमली कैंडी जो मेरी फ्रेंड थी फ़्लाइट की, उसके साथ मैंने पहले भी फ़्लाइट करी है, तो वो लेके आई थी। एंड लाइक लिटरली आई एन्जॉयड दिस इमली, खट्टा खट्टा पूरे रास्ते। तो उसने मुझे पूरे डब्बा ही दे दिया था कि भाई तुम खा लो। तो मुझे बहुत मज़ा आ रही थी क्योंकि कुछ खाया भी नहीं था, एम्प्टी स्टमक था, बहुत तेज़ भूख भी लगी थी और ये कुछ ऐसे टैंगी सा खट्टा सा खाने का मन कर रहा था, तो बस ये मिल गया मुझे, तो मैं वही खा रही थी। एंड होटल पहुंचने के बाद मैंने की अपनी ये पेट पूजा। तो मैं आ चुकी हूँ अपना न्यूयॉर्क में और बस मैंने चाय बनाई। यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है एंड आप लोग को भी भरोसा नहीं है ना, इधर देखो मैंने टोपी भी निकाल ली अपनी, नहा धो के टोपी पहनी, थोड़ी देर मैंने चाय बनाई है। उसके बाद ये मेरे राइस जो हैं शेजवान, वो आई थिंक अभी कुछ मिनट बाद खोलूँगी। और तब तक के लिए चाय और बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि आज मैं नहीं जाऊँगी। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे दिन तो मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, सो जाऊँगी स्ट्रेट अवे। कल मॉर्निंग में हम लोग बाहर कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, कोई इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आलू पराठा और ये सब मिलता है। मैं यहाँ का ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, सो लेट्स सी। अब जा रही हूँ सोने के लिए, खा पी के देखती हूँ, उठूँगी तब बात करूँगी आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, बहुत सोई हूँ मैं, मतलब शाम को मैं आई थिंक यहाँ के टाइम के हिसाब से 4 साढ़े 4 के बजे शायद सोई थी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45। मतलब मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 12 घंटे से ऊपर सो गई हूँ मैं। मतलब बीच बीच में मेरी नींद खुली, रात के 2 बजे खुली मेरी यहाँ के टाइम के हिसाब से। और फिर मैंने वेट किया क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हम लोग सनराइज़ से पहले हडसन जाएंगे। बट एक्चुअली इतनी ठंड है कि मतलब सब कुछ रूम का AC बंद करने के बाद भी शिवरिंग हो रही है। तो मैं फिर से कंबल में घुस गई
मैंने अपने दोस्तों को भी मैसेज किया तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सो आई थॉट कि वो लोग शायद जाएंगे नहीं या सो रहे होंगे, ऑब्वियसली 2 बजे तो सब सो ही रहे होंगे। तो फिर मैं सो गई, अलार्म लगाया मैंने 5 बजे का। फिर 5 बजे उठी तब मैंने मैसेज किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसके बाद मैंने 6 बजे मैंने मैसेज किया तो मेरी एक फ्रेंड का रिप्लाई आया कि एक काम करते हैं, अभी तो ठंड बहुत है तो सो ही रही हो। मेरी दूसरी रूममेट भी, मतलब दूसरी जो फ्रेंड है हम लोगों की बन गई है फ़्लाइट में, तो वो भी सो ही रही होगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, आराम से सो जा, जब वो उठेगी तो मैं उठा दूँगी तुम्हें। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं जो है चुपचाप सो गई 7 बजे का अलार्म लगा के फिर से। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुली है। हमारे डोर के नीचे पैम्पलेट आया है क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है रिवाइज़्ड हो गया, उसका टाइम डिले हो गई है। डिले है या क्या है पता नहीं, लेकिन टाइम रिवाइज़ हो गया उसका। पहले था अभी लेट हो गई है। तो हमारा जो चेकआउट टाइम भी है और इंडिया पहुंचने का टाइम भी है, वो हम सुबह पहुंचने वाले थे, मतलब 10-11 बजे। अब हम दोपहर में 2:30-3 बजे पहुंचेंगे। तो ये है, तो अब ऐसा सीन हुआ है कि हम लोग 10 बजे जाएंगे, निकलेंगे, हडसन जाएंगे, फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट लेते हुए आ जाएंगे और अपना रूम पे कर लेंगे। तो ये है, क्योंकि यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट होटल में इतना वेजिटेरियंस के लिए कुछ मिलता नहीं है, वही सब खा खा के मैं पक गई हूँ, तो इसीलिए। तो लेट्स सी। और अभी मैं उठ रही हूँ, जा रही हूँ अपना बढ़िया फ्रेशन अप होने के लिए, ब्रश करूँगी एंड उसके बाद बढ़िया सी चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद घर पे बात करूँगी और थोड़ा तारक मेहता देखूँगी और उसके बाद फिर मैं रेडी होके बाहर निकल जाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब इतना विंडी है, इतना विंडी है कि मतलब कल से हवा बंद ही नहीं हो रही है यहाँ पे। और मतलब आपका अगर टेम्परेचर मानो 12 है तो इतनी तेज़ हवा है कि लग रहा है कि वो कम 5-4 का टेम्परेचर है। इट्स वेरी कोल्ड। तो अभी जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, उसके बाद आपसे चाय बना के मिलती हूँ। बाय। अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। सुबह होने वाली है, सनराइज़ उधर से हो रहा है और बाहर इतना विंडी है। अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा शांत है। कल हम जब आए थे तो बहुत ज़्यादा विंडी था। ये देखो, ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है ये, मतलब दिस इज़ नथिंग एक्चुअली। इसका जस्ट चौगुना था जब हम कल आए थे, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो इसी के साथ अब हम बाहर जाएंगे, हडसन देखेंगे क्या है, टोपा वोपा पहन के बढ़िया से। सो हम हो गए हैं रेडी और जो बैग में मिला मैंने वही सब डाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े मैं लेके आई नहीं थी। और इतने ज़्यादा कपड़े मैंने डाल लिए, इतनी लेयरिंग डाल ली है कि मैं अब उठ भी नहीं पा रही हूँ। तो मेरे बैग में ये जीन्स तो आपने देखी होगी, हमेशा पहनती हूँ मैं, तो ये पड़ी रहती है क्योंकि थोड़ी मोटी है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैंने ये जैकेट है, उसके अंदर एक कार्डिगन है ब्लैक वाला, फिर उसके अंदर एक पतला सा स्वेटर टाइप का है ब्लू कलर का, एंड देन उसके अंदर एक टी शर्ट है। 4 लेयरिंग मैंने पहन रखी है। तो अभी देखते हैं बाहर जाके कैसा लगता है। फ़िलहाल मैं अभी के लिए अपना टोपा ले लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए अभी, क्योंकि बाहर हो सकता है जाके मुझे ठंड लगे। और मैं टोपा पहन के दिखाती हूँ कि टोपा पहन के मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि बिना टोपा के मैं जा नहीं सकती बाहर, और ये टोपा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो टोपा पहनते हैं। तो टोपा पहनते हैं दोस्तों, एंड दिस टोपा इज़ रियली नाइस। इसको पहन के मुझे विंटर वाइब्स आती है। सो मैं रेडी हो गई, अब हम निकलते हैं बाहर। मेरा ये बटुआ इज़ रेडी, इसको टांग लेती हूँ। अरे अरे गिर गया। इसको पहन के निकलते हैं। और टोपा मैं अभी पहन रही हूँ, मैं रूम से बाहर जाके निकाल दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ टोपे की नीड है तो मैं बाहर जाके पहन लूँगी, बट इसे कैरी ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत गर्माहट देता है मुझे। सो ठंडा ना लगे इसलिए इसको लेके जाऊँगी। वो नहीं दिखेगा टोपा में तो क्या टोपा, अरे कुत्ते चीज़ है ना, वैसे चीज़ भी अच्छा लग रहा है।
और जब मस्त हवा चल रही हो तो खुले बालों में फ्लॉन्ट करना तो बनता है। और फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट से हमने हडसन से जब वापस लौट रहे थे तो हमने लिए अपने लिए खाना पैक करवाया। Yes, thank you. तो मैं अब अपने रूम पे आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा था, मैंने अपना फ्रेशन अप बढ़िया सा हुई, हाथ पैर धुले, अपना बैग वैग पैक कर लिया है। दोनों बॉटल्स में भर के लाई, नीचे लाउंज गई थी, फिर चाय भी लेके गई थी कि भैया पी लूँगी नीचे, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मुँह लेके वापस आ गई मैं। हम दोनों लोग गए थे अपना, एक्चुअली 3 लोग गए थे। सो हम लोग से पानी लेके, मेरी फ्रेंड को अपना खाना गर्म करना था, वो घर से लेके आई थी, उसने वो गर्म किया, और फिर हम लोगों ने अपना पानी वाटर बॉटल फिल करके हम लोग ऊपर आ गए। अब हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और इंडिया में रात के 11:15 हो रहे हैं। सो घर वर से मैंने थोड़ा बहुत बात कर ली घर वालों से, क्योंकि अब एक्चुअली में उनका सोने का टाइम है इंडिया में और मेरा जगने का टाइम है। तो मैं खाना वाना खाऊंगी। मैं अपने लिए छोले भटूरे पैक करवाए हैं मैंने अभी खाने के लिए, और रात में अगर मुझे भूख लगी तो मैं वेज थाली खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं फ्लाइट में खा लूँगी। प्रॉपर वेज थाली है विद राइस, 3 करीज़ एंड नान, एंड हरी मिर्चा मैंने रखवा ली क्योंकि वो मैंडेटरी है मेरे लिए। कहीं भी जाती हूँ तो मुझे हरी मिर्चा चाहिए होती है, तो वो है। अभी प्लेटिंग आपको दिखाऊंगी और उसके बाद खा के मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। मुझे थोड़ा फ़ोन में काम है, ईमेलिंग वगैरह का, तो अभी वो मैं अपना थोड़ा काम करूँगी, मेल्स चेक करके, उसका रिवर्ट्स वगैरह बहुत कुछ करना है मुझे, वो करके थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद शाम को आएगी लॉन्ड्री रिसीव करके फिर बैक टू मैं बेड चली जाऊँगी चुपचाप सोने के लिए, थोड़ा रिविज़न करके, एंड देन कल हम फाइनली निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। सो बस यही था मेरा व्लॉग। आगे अगर ये कंटिन्यू हो पाता है तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगी, बने रहिएगा व्लॉग में। अभी क्लोजर नहीं दूंगी व्लॉग का, तो अभी फटाक से मैं हाथ मुँह धुल के आराम से बैठ के प्लेट लगा के बैठती हूँ, फिर बताती हूँ हाउस द छोले भटूरे। ठीक है, चलो। तो ये हैं छोले भटूरे, जो कि दिखने में तो ओके ओके दिख रहे थे मुझे, और एक बात समझ में नहीं आई कि छोले भटूरे के साथ ही नींबू का अचार कौन देता है। और इनके छोलों में मैंने पहली बार देखा है कि छोले में किसी ने कलौंजी डाल रखी है, ये ब्लैक वाली। सो एनी विच वेज अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं अभी खा के इसका रिव्यू बताती हूँ। दिखने में तो ठीक है, थोड़ा भटूरे में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, पर ठीक है, वो डीप फ्राई होते हैं तो होता ही है। फ्लफ़ी हैं, नो डाउट फ्लफ़ी हैं। तो अभी खाते हैं और बताते हैं कैसा है। ठीक है, नमक कम है। छोले ओके ओके हैं, मतलब ठीक है, ओवरऑल ठीक ठीक है। अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं 10 में से 7 दूंगी। और छोले भटूरे खा के फिर रात में लॉन्ड्री कलेक्ट करके डिनर करके मैं स्ट्रेट अवे सो गई, और मैं जल्दी उठ के अपना चाय पी रही थी। और फिर उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी पूरा, आप देख सकते हैं कोट वोट पहन के मस्त चकाचक, और मैं तैयार हूँ अपनी फ़्लाइट में जाने के लिए। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और फाइनली मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के टाइम के हिसाब से अभी 11:13 हो रहे हैं। अनदर 15 मिनट्स मोर और मैं फिर यहाँ से निकल जाऊँगी। हमारी यहाँ से चेकआउट का टाइम है 12 बजे और 12:10 का फ्लाइट टाइम है हम लोग का चेकआउट का। सो हम लोग पहले आधा घंटा पहले जाएंगे बिकॉज़ हम लोग की ब्रीफिंग भी होती है। और हमारे आज सीएस चेंज है, जो दिल्ली से आए थे वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सीएस हैं हमारे। सो यहाँ से हमें वो ज्वाइन करेंगे। सो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें ब्रीफिंग वगैरह होंगी, क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। सो इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट आज डिले है, अभी भी डिले ही दिखा रही है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि वो डिले है। मे बी अ वेदर कंडीशन, बट वेदर कंडीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो ठीक है मौसम, बारिश भी नहीं हो रही है ना इतना विंडी है। जब हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा विंडी था। तो
देखते हैं, आई डोंट नो, एयरपोर्ट जाके ही पता चलेगा कि क्या सीन है, क्यों डिले हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग पूछेंगे और हम भी मतलब पता करना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो डिले हो गई, क्योंकि वहाँ से जो दिल्ली से चढ़ी है आई थिंक वहीं से ही शायद डिले हुई है। सो यस, सो एनी विच वेज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करती नहीं हूँ बाहर, एंड ठंड में तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बाहर निकलना। और इट डिपेंड्स गैंग टू गैंग ऑल्सो, जहाँ मुझे कंपनी अच्छी मिलती है तो श्योरली मैं वहाँ जाती हूँ। और इस बार हम लोग को इतना टाइम मिला भी नहीं जाने का। जब 2 दिन का या 3 दिन का हम लोग का क्लियर डे वाला पैटर्न होता है तो हम लोग सोच भी सकते हैं, बट जिस दिन आप आते हो तो उस दिन तो पूरा सोने में ही निकल जाता है। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सोचते हैं तो हमें होते 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 हमें शाम में जल्दी आना होता है, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग हमें उठना पड़ता है। तो स्टिल आई होप आपने इन्जॉय किया होगा व्लॉग, और अगर आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और नवंबर मंथ से लेके अपकमिंग वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं मेरी पर्सनल लाइफ को भी लेकर और बहुत कुछ, तो स्टे ट्यून्ड एंड आपको जल्दी ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ अपनी फ्रेंड को कॉल करने, और घर पे थोड़ा बात कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं दिल्ली के लिए। बाय, लव यू ऑल।